नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। पहले तो हम देखते हैं कि अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात का अर्थ क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे माना दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके बीच में अनुपात है ए अनुपात बी। ठीक है, यानी कि दो संख्याएं ए और बी हैं, इनके बीच में ए अनुपात बी का अनुपात है, तो हम इनको a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब माना कोई संख्याएं हैं c और d और उनके बीच में c अनुपात d का अनुपात है, c और d का अनुपात है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं c बटे d। ठीक है, अब माना कोई दो संख्याएं हैं x अनुपात y। ठीक है, तो इन्हें हम लिख सकते हैं x बटे y। तो यहाँ से प्रूफ हो गया है कि हम अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनुपात वाली संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और अगर माना संख्याएं हों x बटे y, तो इन्हें हम x अनुपात y के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और संख्याएं हैं माना c बटे d, तो इन्हें हम दोबारा भी c अनुपात d के रूप में लिख सकते हैं। अगर संख्या है a बटे b, तो इसे भी हम दोबारा a अनुपात b के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या है y बटे z, तो इसे हम y अनुपात z के रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब माना फिर से दो संख्याएं हैं c बटे d, तो इसे भी हम c अनुपात d के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब माना संख्याएं हैं c अनुपात d में, तो इसे हम दोबारा भी c बटे d के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अनुपात का मतलब होता है बटे और बटे का मतलब होता है अनुपात। ठीक है, अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर संख्याएं भिन्न में दी गई हों तो उसे हम अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस अनुपात का तो मतलब बता दिया, अब देखते हैं इस समानुपात का मतलब क्या होता है। देखिए, समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, समानुपात का मतलब होता है बराबर। जैसे कोई संख्याएं हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात समानुपात में 4 पॉइंट होते हैं, c अनुपात d। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अनुपात b, यानी कि अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a बटे b। अब समानुपात को हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब होता है बराबर। चलो बराबर लगा दिया। अब फिर है c अनुपात d, अब फिर से अनुपात है c अनुपात d, तो अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया c बटे d। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब माना कोई संख्याएं हैं x अनुपात y समानुपात y अनुपात z। माना ये संख्याएं हैं, तो देखिए ये अनुपात है इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो अनुपात का मतलब होता है बटे, है ना। अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे लिख लेते हैं x बटे y। अब ये समानुपात है, तो समानुपात का मतलब होता है बराबर, यानी कि समानुपात की जगह पर हम बराबर का निशान लगा सकते हैं, तो ये बराबर लगा दिया। अब ये y अनुपात z, यानी कि अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो गया y बटे z। यानी कि अगर संख्या है x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि x बटे y बराबर y बटे z। ठीक है, यानी कि इस रूप को हम इस वाले रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? जहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, जैसे माना दो व्यक्ति हैं a और b, दो व्यक्ति हैं, a के पास 5 रुपये हैं और b के पास 7 रुपये हैं, तो हमको इन रुपयों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि ए के पास जितने रुपए हैं और बी के पास जितने रुपए हैं, इन दोनों के रुपयों का
हमें अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात कितना होगा। तो देखिए, इसके पास 5 रुपये हैं और इसके पास 7 रुपये हैं, यानी कि ए के पास 5 रुपये हैं और बी के पास 7 रुपये हैं। तो हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो बस इसे लिख देते हैं 5:7, बस हो गया अनुपात ज्ञात। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए, माना दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम के पास 3 रुपये हैं और श्याम के पास 5 रुपये हैं, और हमें इन रुपयों का अनुपात ज्ञात करना है कि इन दोनों लोगों के पास किस अनुपात में रुपए हैं। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया 3:5, बस हो गया ये अनुपात। ये इनका आंसर आ गया। यानी कि संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं के बीच में अनुपात लगा देते हैं, बस। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माना दो व्यक्ति हैं, गोपाल और मोहन। अब देखिए, गोपाल के पास 15 रुपये हैं और मोहन के पास 25 रुपये हैं। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इन लोगों के पास किस अनुपात में रुपए हैं। यानी कि इन दोनों संख्याओं का 15 और 25, यानी कि 15 रुपये और 25 रुपये का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, इन्हें हम लिख सकते हैं 15:25, बस हो गया हमारा अनुपात। लेकिन ये संख्याएं अभी कट सकती हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना। अनुपात का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना। तो ये 15:25 हैं, तो इन्हें हम लिख सकते हैं 15/25। तो इन्हें हम 15/25 भी लिख सकते हैं। अब ये 5 से कट जाएंगे, 5 3 15, 5 5 25, यानी कि अब ये आ जाएंगे 3/5, 3/5, है ना। अब देखिए, अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं और हम बटे को भी अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बटे को भी हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिर से 3:5, बस ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि गोपाल के पास 15 रुपये हैं और मोहन के पास 25 रुपये हैं, तो यानी कि 15 रुपये और 25 रुपये का अनुपात होगा 3:5। ठीक है, यानी कि अगर गोपाल के पास 3 रुपये होंगे तो मोहन के पास 5 रुपये होंगे। अगर गोपाल के पास 3 दूनी 6 रुपये होंगे तो मोहन के पास 5 दूनी 10 रुपये हो जाएंगे, होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर गोपाल के पास 3 तियाँ 9 रुपये हों तो मोहन के पास 5 तियाँ 15 रुपये होने चाहिए। यानी कि गोपाल के पास 3 पंजे 15 रुपये हों, 3 पंजे 15 रुपये हों, तो मोहन के पास 5 पंजे 25 रुपये हों। ठीक है, तो इनके पास अनुपात समान रहेगा, है ना। अगर इसी प्रकार से गोपाल के पास 3 छक 18 रुपये हों तो मोहन के पास 5 छक 30 रुपये होने चाहिए, तब अनुपात समान रहेगा। ठीक है, ये होता है अनुपात। 3:5 आ गया। एक और देखते हैं। जैसे माना दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। एक्स के पास रुपए हैं 104 और वाई के पास रुपए हैं 108। अब इन रुपयों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है कि इन दोनों के पास किस अनुपात में रुपए हैं। ठीक है, तो देखिए 104 अनुपात 108, बस आ गया अनुपात। लेकिन ये कट भी जाएंगे ना अभी तो, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे। अनुपात का मतलब होता है बटे में लिखना। तो जब हम इन्हें बटे में लिखेंगे तो ये कट जाएंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर और यहाँ पर ये हमने बटे के रूप में क्यों नहीं लिखे थे? क्योंकि अगर हम 5:7 को 5/7 लिखते तब भी ये नहीं कटते, तो इसलिए इनको हमने ऐसा ही रहने दिया। ये भी नहीं कटते, है ना, इसलिए इनको भी हमने ऐसा ही रहने दिया। अब इसी प्रकार से ये देखते हैं 104 अनुपात 108, ये कट जाएंगे, तो इन्हें हम बटे के रूप में लिख देते हैं 104/108, क्योंकि अनुपात लगा हुआ है। अनुपात का मतलब होता है बटे, इसलिए हमने ये संख्याएं बटे के रूप में लिख ली। अब जब बटे के रूप में लिख ली तो ये कट भी जाएंगी। देखिए
ये कटेंगे 4 दूनी 8, 4 छंक 24, ऊपर आ गया 26। अब नीचे 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ऊपर आ गए 26, नीचे आ गए 27। ठीक है, यानी कि ये आ गया 26/27। ठीक है, अब हम बटे को फिर से अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 26/27। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि कहाँ पे, यानी कि 104 और 108 इनका अनुपात होगा 26/27। या फिर एक्स के पास 104 रुपये हैं और वाई के पास 108 रुपये हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि इनके पास 26/27 में रुपए हैं। यानी कि 26 और 27 के अनुपात में इन दोनों के पास रुपए हैं। किनके पास? एक्स और वाई के पास। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, माना फिर से दो व्यक्ति हैं, राहुल और मोहन। राहुल और मोहन, यानी कि राहुल के पास में 225 रुपये हैं और मोहन के पास में 325 रुपये हैं। तो इनका अनुपात क्या होगा? ठीक है, देखिए इनका अनुपात होगा 225/325। बस ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन जब हम इन्हें बटे के रूप में लिखेंगे, यानी कि जब इन्हें हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी कि जब हम इन्हें लिखेंगे 225/325, इस तरह से लिखेंगे, तब ये कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे? 25 नेम 225, ठीक है, और 13 की और 25 की गुणा होती है। देखिए 25 एकम 25 और कितने बचे? 7 और 25 3 75 हो गए। ठीक है, यानी कि अब ये आ गए 9/13। कितने आ गए? 9/13। अब ये आ गया 9/13। बस इन्हें हमने बटे के रूप में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोगों को शॉर्टकट मारना पड़ेगा। अब हम इन्हें बटे के रूप में लिखते, फिर उसके बाद में हम काटते, फिर दोबारा फिर से अनुपात के रूप में लिखते, तो हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब होता। ठीक है, अब डायरेक्ट हमने ऐसे काट लिए तो टाइम भी बचत हुई, ठीक है, और जगह भी बची, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि राहुल और मोहन के पास 9/13 के अनुपात में रुपए हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि 225 और 325 का अनुपात होगा 9/13। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसे सोहन और प्रकाश, ये दो व्यक्ति हैं। माना सोहन के पास 715 रुपये हैं और प्रकाश के पास 325 रुपये हैं। तो इनका अनुपात क्या होगा? तो इनका अनुपात होगा 715/325। अब हम इस अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। इस अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में ये ऊपर लिख लिए जाएंगे और ये नीचे लिख लिए जाएंगे। 715/325 आ जाएंगे ना। जब बटे के रूप में आ जाएंगे तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे किसी भी संख्या से। तो इससे तो अच्छा है हम इन्हें यहीं पर काट लेते हैं। देखिए पहले तो हम इन्हें काटते हैं 5 से। 5 एकम 5, 2 बचे 11, 5 दूनी 10, 1 बचा 15, 5 3 15। अब देखिए 5 छक 30, है ना, कितने बचे? 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। ये इनका आ गया अनुपात। इनका अनुपात आ गया 123/65। ये आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि मोहन और प्रकाश के रुपयों में 123/65 का अनुपात है। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 715 और 325 का अनुपात 123/65 होगा। यानी कि 715 और 325 का अनुपात 123/65 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब माना दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ठीक है, ए के पास रुपए हैं 925 और बी के पास रुपए हैं
325। तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों रुपयों में कितना अनुपात होगा। यानी कि हमें ज्ञात करना है कि ए और बी के पास जो रुपए हैं वो किस अनुपात में हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि कुल मिलाकर के हमें अनुपात ज्ञात करना है ना। तो 925 और 325 का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, 925 और 325 का अनुपात ज्ञात करना है। तो बीच में अनुपात लगा दो, बस हो गया अनुपात। ठीक है, यानी कि बीच में अनुपात लगा दो, बस हो गया अनुपात ज्ञात, है ना। लेकिन अब देखिए ये कट जाएंगे या नहीं कटेंगे। अगर हम, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे के रूप में लिखना, यानी कि भिन्न के रूप में लिखना। तो अगर हम इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो देखिए ये कट जाएंगे या नहीं कटेंगे। जब हम इन्हें भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 925 ऊपर आ जाएंगे और 325 नीचे आ जाएंगे, यानी कि ये भिन्न हो जाएगी 925 बटे 325। तो ये कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। अब देखिए, अगर हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 925 बटे 325 आ जाएगा। फिर हम उसे काटेंगे, फिर उसके बाद में भिन्न जो आएगी, जो भिन्न का छोटा रूप आएगा, उसे हम दोबारा से अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो इसे हम यहीं पे काट लेते हैं। तो इसे हम यहीं पर काट लेते हैं। देखिए, इन्हें हम 25 से काटते हैं। 25 तियाँ 75। अब ये हो गए 25 सत्ते 175। अब इन्हें ही 25 से काटते, ये यहाँ पे 37 आ गए। अब इन्हें भी 25 से काट लेते हैं। देखिए, 25 एकम 25। अब ये 7 बचे, यहाँ पे हो जाएंगे 75। अब 25 तियाँ 75, यानी कि ये आ गया 37 और अनुपात 13। इसे हम लिख सकते हैं 37 अनुपात 13। ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि 925 और 325 में 37 अनुपात 13 का अनुपात होगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए के पास जितने रुपए हैं और बी के पास जितने रुपए हैं, इन दोनों के रुपयों का अनुपात 37 अनुपात 13 होगा। ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद में दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। जैसे माना, चलो अब नाम लिखेंगे किसी के। माना सविता और कविता, दो लड़कियां हैं। सविता के पास 225 रुपये हैं और कविता के पास 250 रुपये हैं। सॉरी, और कविता के पास 220 रुपये हैं। ठीक है, तो इन दोनों के पास जो रुपए हैं, इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात कितना होगा। इन रुपयों का हमें अनुपात ज्ञात करना है कि अनुपात कितना होगा। तो आइए देखते हैं। 225 और 220 में हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो बीच में अनुपात लगा दिया, बस हो गया अनुपात। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि ये कट जाएंगे या नहीं कटेंगे। जब हम इन्हें अनुपात को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये कट जाएंगे, हैं। तो इससे अच्छा तो हम ऐसे ही काट लेते हैं अभी, क्योंकि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, फिर काटेंगे, फिर जब कटी हुई संख्या आएंगी फिर उसे दोबारा फिर से अनुपात के रूप में लिखेंगे, है ना। तो हमारा टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो इसलिए हम इसे ऐसे ही काट लेते हैं। जैसे 225 अनुपात 220, कितने से कटेंगे, 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि 45 अनुपात 44। अभी आ गया 45 अनुपात 44। बस ये आ गया हमारा आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि सविता के पास जो रुपए हैं और कविता के पास जो रुपए हैं, इन दोनों के रुपयों का अनुपात होगा 45 अनुपात 44। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 225 और 220 में 45 अनुपात 44 का अनुपात होगा। ठीक है, यही है हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे माना ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर है 5 अनुपात 7। तो इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है
कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:7 है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ये होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा, देखिए ए अनुपात बी और ये है बी अनुपात, सॉरी ये अनुपात यहाँ पे बी अनुपात सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनके पहले मान लिख लेते हैं। इनके मान हैं 2:3 और 5:7, ठीक है। तो ये हैं मान आ गए। अब देखिए 2 की हम इससे एक बार गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। अब बस अब 2 की गुणा किसी से भी नहीं होगी। अब अनुपात लगाया, अब उसके बाद में 3 की 5 से भी गुणा होगी, फिर उसके बाद में 3 की 7 से भी गुणा होगी, यानी कि 2 की सिर्फ एक बार गुणा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो संख्या पहले नंबर पे लिखी है, जो संख्या नंबर 1 पे लिखी है, उसकी गुणा सिर्फ एक बार होगी, वो भी इधर नंबर 1 वाली संख्या से। और जो संख्या नंबर 2 पर लिखी है, यानी कि दूसरे नंबर पर लिखी है, उसकी 2 बार गुणा होगी, ठीक है। एक बार 5 से और एक बार 7 से। तो देखिए 2 पंजे 10, बस इसकी 2 की सिर्फ एक बार गुणा होगी, हो गई। अब 3 दूसरे नंबर पर लिखी है तो 3 की गुणा होगी 2 बार, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर लिखी है तो 2 बार गुणा होगी। अब देखिए 3 पंजे 15, फिर अनुपात लगा लिया, क्यों अनुपात है ना 5 के 7 के बीच में। अब देखिए 3 सत्ते 21, बस ये अनुपात हो गया है 10:15:21, यानी कि ये अनुपात आया ए अनुपात बी अनुपात सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:15:21 होगा। ये आ गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माना कोई संख्याएं हैं ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 5:7 है और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी इसका मान क्या होगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ए अनुपात बी, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब उसके बाद में लिखेंगे बी अनुपात सी, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम इनका मान रख लेते हैं, या फिर पहले गुणा कर लेंगे उसके बाद में मान रख लेंगे। चलो हम यहाँ पर पहले ही मान रख लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान है 5:7, तो हमने लिख लिया 5:7। अब बी अनुपात सी का मान है 2:3, तो हमने लिख लिया 2:3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 पहले नंबर पे है, इधर से गिनूँ 1 2 है ना, तो 5 एक नंबर पे है, यानी कि 5 नंबर 1 पे है ना, यानी कि 5 पहले नंबर पे है, तो हम इसकी सिर्फ एक बार गुणा करेंगे बस। 5 एक नंबर पे है तो इसकी हम एक बार गुणा करेंगे, वो भी जो इधर पहले नंबर पे होगा इससे, ठीक है। देखिए इधर 5 है पहले नंबर पे और इधर 2 है पहले नंबर पर, है ना, तो 5 की 2 से गुणा हो जाएगी। देखिए 5 दूनी 10 आ गया। अब ये अनुपात लगा लो, हर बार गुणा करने के बाद में अनुपात लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 दूनी 10, ये आ गया। अब उसके बाद में देखते हैं 7 दूसरे नंबर पे हैं, देखो 1 2, यानी कि 7 हैं दूसरे नंबर पे, तो 7 की 2 बार गुणा होगी, एक बार इस 2 से होगी और एक बार इस 3 से होगी, ठीक है। और हर बार गुणा करने के बाद में अनुपात लगाना पड़ेगा। देखिए 7 दूनी 14, फिर अनुपात लगा लिया, 7 तियाँ 21, बस ये आ गया अनुपात। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी में अनुपात होगा 10:14:21 का आंसर आ गया ये हमारा, ठीक है। देखिए जब वो ए बी सी डी वाली गुणा होती है, ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर है बी प्लस सी, तो वो तो इस तरह से होती है, ए बी प्लस बी सी
प्लस बी और बी का बी स्क्वायर प्लस फिर से बी सी, है ना। लेकिन ये उस टाइप की गुणा नहीं होगी, ये इस टाइप की होगी कि 5 एक नंबर पर लिखा है, यानी कि 5 पहले नंबर पे लिखा है, यानी कि 5 नंबर पे लिखा है, तो 5 की गुणा होगी सिर्फ एक बार, वो भी इधर वाले नंबर 1 वाले से। 5 दूनी 10 हो गया। 7 दूसरे नंबर पे लिखा है, यानी कि 7 नंबर 2 पर लिखा है, तो 7 की गुणा होगी 2 बार, एक बार इससे और एक बार इससे। बस जो आएगा वही आंसर होगा। और हर बार गुणा करने के बाद में बीच में अनुपात लगा दिया जाएगा। ये अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया, ये अनुपात आ गया, ये आ गया 10:14:21। आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अगला क्वेश्चन है, माना राम और श्याम के पास जो रुपए हैं उनका अनुपात है 5:7, यानी कि राम और श्याम का अनुपात है 5:7, और तथा श्याम और मोहन का अनुपात है बराबर 2:3। ठीक है। देखिए राम और श्याम का अनुपात है 5:7 तथा श्याम और मोहन का अनुपात है 2:3। तो हमें ज्ञात करना है कि राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन। ठीक है, यानी कि राम अनुपात श्याम यहाँ भी आ गया, अनुपात मोहन। ठीक है, देखिए राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन। ठीक है, राम श्याम और मोहन, इन तीनों का मिलाकर हमें अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि राम और श्याम और मोहन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, राम और श्याम और मोहन, इनका अनुपात कितना होगा। देखिए पहले तो हम लिख लेंगे राम और श्याम का अनुपात। ठीक है, देखिए राम अनुपात श्याम। ठीक है, अब चलो माना ब्रैकेट लगा लेते हैं या कामा लगा सकते थे, कुछ भी लगा लो। अब उसके बाद भी हम लिखेंगे श्याम और मोहन का अनुपात, श्याम और अनुपात मोहन। पहले लिखा राम अनुपात श्याम और उसके बाद में श्याम और मोहन, यानी कि श्याम अनुपात मोहन। ठीक है, अब इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है, किसका, राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन, यानी कि इन तीनों का मिलाकर कितना अनुपात होगा। तो देखिए राम और श्याम का अनुपात कितना है 5:7, तो हमने लिख लिया 5:7। और श्याम और मोहन का अनुपात कितना है 2:3, तो हमने लिख लिया 2:3। अब 5 पहले नंबर पे हैं तो 5 की सिर्फ एक बार गुणा होगी, वो भी इधर वाले पहले नंबर से। देखिए 5 दूनी 10 हो गया। अब 7 दूसरे नंबर पे हैं, देखिए 1 2 हैं दूसरे नंबर पर 7। देखिए 7 दूसरे नंबर पे हैं तो 7 की 2 बार गुणा होगी, 7 की एक बार इससे गुणा होगी और एक बार इससे गुणा होगी। ठीक है, यानी कि 7 की एक बार 2 से गुणा होगी और 7 की एक बार 3 से गुणा होगी। ठीक है, और हर बार गुणा करने के बाद में अनुपात लगाया जाता है। देखिए 5 दूनी 10 हो गई गुणा। अब उसके बाद में लगाएंगे अनुपात। अब 7 से गुणा होगी, 7 दूनी 14, फिर अनुपात लगा लिया। अब 7 × 21, फिर बस